अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद असद। दोस्तों, आज हम कमांडोज़ के बारे में बात करेंगे। कमांडोज़ किसी आम आर्मी के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। कमांडोज़ किसी आम आर्मी से बहुत वेल ट्रेंड और बहुत ताकतवर होता है। दोस्तों, कमांडोज़ को उन विशेज़ के लिए चुना जाता है जो कि एक आम आर्मी के बस में नहीं होती। कि कोई काम जो आम आर्मी के करना बस में नहीं होता, वो कमांडोज़ को सौंप दिया जाता है। वो कमांडो उसको सारा अंजाम देते हैं। दोस्तों, हमारे पाकिस्तानी कमांडोज़ का नाम है एसएसजी कमांडो, जिसका मतलब है स्पेशल सर्विस ग्रुप। दोस्तों, कमांडोज़ बनने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आपका फ़ौजी यानी आर्मी मैन होना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप एयर फोर्स या नेवी में हो तो आपको फिर भी कमांडो के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। दोस्तों, कमांडो में सिलेक्ट होने के लिए आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी। वो वोकेशन आती हैं और फिर कमांडोज़ के जो ग्रुप होते हैं वो यूनिट्स में, आर्मी के यूनिट्स में चक्कर लगाते हैं और उधर से लड़कों को, आर्मी मैंस को सिलेक्ट करते हैं। और आप किसी भी यूनिट में हो, आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों, पहले तो 5 साल वाली जिसकी सर्विस 5 साल होती थी आर्मी में, उसको सिलेक्ट किया जाता था। दोस्तों, अभी तो 2 साल जिसकी सर्विस होती है उसको भी सिलेक्ट कर लिया जाता है। और एक बहुत बड़ी शर्त यह है कि आप कोई मर्ज़ी हो तो आपको आर्मी से कमांडोज़ में सिलेक्ट किया जाता है। ये नहीं कि आप किसी अफ़सर की वजह से, किसी अफ़सर की मर्ज़ी की वजह से आपको सिलेक्ट करें, आपको जाना पड़े। आप अपनी मर्ज़ी आपकी होगी तो आप कमांडोज़ में जा सकते हो। और कमांडोज़ बनने के लिए बहुत सख्त ट्रेंड होती है और सबसे पहले फ़िटनेस टेस्ट किया जाता है, जो कि एक आर्मी मैन के लिए आम सी बात है। और दोस्तों, कमांडोज़ में सबसे पहले 1 मिनट में 40 पुशअप, 40 सिटअप और 7.5 मिनट में 1.5 मील का सफ़र तय करना होता है। और दोस्तों, कमांडोज़ बनने के लिए बंदे का हड्डियों का मज़बूत होना ज़रूरी है। दोस्तों, ये देखो, ये कमांडोज़ हैं, किसी फ़िल्म का सीन नहीं है। कमांडोज़ का जिस्म लोहे की तरह होता है, जैसे एक लोहा होता है, बहुत मज़बूत होता है। दोस्तों, जब कैंप्स में जाते हैं आप, तो आपको आगे अगर वो आपने जैसे भी कपड़े पहने हैं, अगर वो आपको बोलें कि कीचड़ में छलांग लगाओ, तो आप को लगानी पड़ेगी। अगर आप कीचड़ में छलांग नहीं लगाने से मना करोगे, कपड़े ख़राब होने की वजह से डरोगे, किसी वजह से मना करोगे, तो आपको अनफिट करार दिया जाएगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। और दोस्तों, कमांडोज़ के लिए हर आने वाला दिन मुश्किलात से मुश्किलात होता है। हर मुश्किल का सामना उनको जिगरे से करना पड़ता है और बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद कमांडोज़ बनते हैं। और दोस्तों, कमांडोज़ को एक चमड़े के साथ मारा जाता है ताकि उसका जिस्म एक लोहे की तरह बन जाए। उतनी देर तक मारते हैं जितनी तक वो एक बेहोश बंदे की तरह ना हो जाए, वो नडाल ना हो जाए, जैसे बेहोश हो गया हो। और क्योंकि अगर दुश्मन कमांडोज़ को पकड़ भी ले तो वो अपनी किसी चाल में कामयाब ना हो सके। कमांडो जब बन जाता है, मुकम्मल ट्रेनिंग हो जाती है, तो वो एक लोहा बन जाता है, जैसे लोहा होता है। कमांडोज़ का जिस्म बहुत मज़बूत होता है और हड्डियाँ बहुत मज़बूत होती हैं। आम आर्मी की निस्बत कमांडोज़ बहुत वेल ट्रेंड और बहुत ही मज़बूत होता है, क्योंकि अगर जो आम आर्मी से काम सारा अंजाम नहीं दिया जाता, वो कमांडोज़ को सौंप दिया जाता है। कमांडोज़ उनको बहुत अच्छे तरीके से काम को पूरा करते हैं और अपना मुकम्मल काम करते हैं और किसी काम में नाकामी हासिल नहीं करते। और कमांडोज़ को दोस्तों, जब हेलीकॉप्टर से पहली बार धक्का दिया जाता है तो कमांडोज़ बहुत डरते हैं। पहली बार यही होता है कि पता नहीं पैराशूट खुले या ना खुले, उनको यही डर होता है, क्योंकि पैराशूट उनके 2 होते हैं, एक नहीं खुला तो दूसरा ज़रूर खुल जाता है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह पैराशूट ना खुला हो, सबका पैराशूट खुल जाता है। और जब दूसरी बार कमांडोज़ जो दूसरी तीसरी बार ट्रेंड हो जाते हैं, तो दोस्तों फिर वो अपनी खुशी से छलांग। दोस्तों, यहाँ तक कि कमांडो बनने के लिए
जानवरों का खून भी पीना पड़ता है, क्योंकि अगर प्यास लगती है कमांडो को तो उसको जानवरों का खून पिलाया जाता है। वो इस वजह से पिलाया जाता है कि अगर उनको प्यास लग जाए कहीं ऐसे मुकाम पर कि जहाँ पानी नहीं मिलता, तो उनको जानवरों का खून पीकर अपना गुजारा करना पड़े। और दूसरे नंबर पर जंगल में ले जाकर कमांडोज को सांप भी खिलाए जाते हैं। वो इसलिए कि अगर ऐसे कोई जंगलात या कोई ऐसा मकाम हो जहाँ खाने का बंदोबस्त ना हो और भूख लग जाए, तो वो सांप खा कर के अपना गुजारा कर सकते हैं। दोस्तों, कमांडो बनने के लिए अपनी ज़िंदगी को मौत के मुंह में ले जाना पड़ता है। और आइए देखते हैं कि कमांडो बनने के लिए हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो मेरे भाई बने हैं उनको सल्यूट है, और जो बनना चाहते हैं उनको अल्लाह पाक हमेशा के लिए कामयाब करे। दोस्तों, कमांडोज़ को जंगलात में ले जाकर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें सांप का गोश्त भी खाना होता है, और इसके बाद जानवरों का खून भी पिलाया जाता है, ताकि अगर किसी जंगलात या ऐसे मुकाम पर प्यास लग जाए तो वो पानी की जगह खून पी सकें। और दोस्तों, कुत्ते के मुंह से हड्डी छीनने का टारगेट भी दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि कमांडो के लिए कोई नामुमकिन काम ना हो। कोई काम मुमकिन को नामुमकिन बना देते हैं, नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। और दोस्तों, कमांडोज़ को जंगलात में ऐसे मकाम पर, ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाता है जहां किसी चीज़ का, किसी साइड का पता नहीं चलता। और उसको एक फ़िक्स टाइम दिया जाता है कि आपको इतने टाइम में इस मंजिल पे पहुंचना है। और दोस्तों, अगर कमांडोज़ को नॉर्थ साइड का पता चल जाए तो वो अपने चारों साइड का पता लगा सकते हैं। नॉर्थ साइड का पता होना ज़रूरी है। और दोस्तों, नॉर्थ साइड का पता लगाने के लिए सूरज की किरणों से भी नॉर्थ साइड का पता लगाया जा सकता है। और अगर सूरज ना हो तो दोस्तों चांद से भी पता लगाया जा सकता है कि नॉर्थ साइड किस साइड पे है। दोस्तों, अगर चांद भी नज़र ना आए बादलों की वजह से, तो तारों से भी पता लगाया जा सकता है, जिन्हें दुब्बे अकबर कहा जाता है। और इसी तरह दोस्तों, अगर तारे भी ना हों तो कब्रों की वजह से, आसपास किसी कब्रों की वजह से भी नॉर्थ साइड का पता लगाया जा सकता है। और अगर कब्रें भी ना हों तो फलों से भी लगाया जा सकता है। अगर फल भी ना हों तो किसी पानी में पत्ता रख कर उसके ऊपर ब्रीक सुई नुमा चीज़ को रखें और पत्ता नॉर्थ साइड का आपको बता देगा, उस साइड की तरफ हो जाएगा, आपको नॉर्थ साइड का पता चल जाएगा। और इसी तरह दोस्तों, कमांडोज के पाँवों को और हाथों को बांध दिया जाता है और वेपन और राइफल के साथ पानी में धक्का दे दिया जाता है। दोस्तों, उसमें धक्का दे दिया जाता है। ये एक मौत के मुंह में जाने वाला मकाम होता है दोस्तों। और ये कमांडोज़ के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जब एक कमांडो तैयार हो जाता है तो उसकी प्रोटोकॉल उसका चेंज हो जाता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।